हेलो हेलो फ्रेंड। मेरा नाम है त्रिशा श्रीवास्तव और मेरा नाम है शिवाक्षी चौहान। एंड वी आर द सेवियर्स। Savior। तो जो आज का टॉपिक होने वाला है वो होने वाला है पॉल्यूशन पर। तो जल्दी से शिवाक्षी सारे के सारे ऑब्जेक्टिव्स बता दो। ऑब्जेक्टिव जो हम इस वीडियो में लर्न करेंगे। इन दिस वीडियो वी विल लर्न अबाउट पोल्यूशन। व्हाट इज पोल्यूशन। इस वीडियो में हम पोल्यूशन के बारे में सीखेंगे और हाउ इट इज कॉज्ड। मतलब हम इसमें जो उसका कारण होता है, उसके होने की जो वजह है वो भी पढ़ेंगे और टाइप्स ऑफ पोल्यूशन भी पढ़ेंगे। और उनके एग्जाम्पल्स और उनकी डेफिनेशन भी पढ़ेंगे, जिससे बहुत ही ज़्यादा आसानी से हम पॉल्यूशन के बारे में पढ़ सकते हैं। और ये भी जानेंगे कि हम उसको कंट्रोल कैसे कर सकते हैं, ताकि आप भी इस ग्लोबल वार्मिंग को रोक सके। चलिए, अब मैं आपको बता देती हूँ स्पेशलिटीज ऑफ द सेवियर्स यूट्यूब चैनल। सबसे पहले हम लोग हिंदी और इंग्लिश दोनों में एक्सप्लेन करते हैं, और हम लोग पिक्चर्स के साथ स्टडी करते हैं, ताकि हम लोगों को इंटरैक्टिव स्टडी हो और हम लोगों को जानने में और भी ज़्यादा मदद मिले। क्योंकि हम लोग जब भी पिक्चर्स देखते हैं तो हम लोगों को बहुत ही ज़्यादा मज़ा आता है उस पिक्चर्स के साथ स्टडी करने में, है ना। इसी वजह से हमारी जो कलरफुल टेक्स्ट बुक्स होती है वो हमारे लिए कलरफुल होती है। चलिए, और होता है जोक्स बिटवीन स्टडीज। तो अब जैसे कि आप लोग जानते ही होंगे, हम लोग जब स्कूल में होते हैं तब तो हम लोगों को एक ना एक अच्छा पीरियड तो मिलता ही है ज़रूर। जैसे एक दिन में 8 पीरियड्स होते हैं, तो हमको उनमें से एक पीरियड कोई भी अच्छी एक्टिविटी का मिलता है, जो कि होता है जैसे कि म्यूजिक, डांस। गेम। हाँ, गेम्स तो सबको पसंद है। लाइब्रेरी, ये सब होता है। लेकिन इनमें भी कुछ बच्चे पढ़ाई करते रहते हैं, क्योंकि उनका वर्क नहीं कंप्लीट होता है। तो मैं आप लोगों को ये सलाह दूंगी कि आप लोग अपना वर्क मत कंप्लीट करा करिए इन सब पीरियड्स में, क्योंकि ये टाइम होता है आपके माइंड ये फ्रेश होने का। ये एंजॉय करने के लिए टाइम होता है, और अगर आप लोग स्कूल अपना मिस करेंगे जब आप लोग बड़े होंगे। हाँ, चलिए। और हम लोग जोक्स, इसी वजह से अभी तो हम लोग जोक्स नहीं पढ़ पाते। अभी यूट्यूब चैनल पर जब हम लोग स्टडी करते हैं तब तो हम लोग जो पर अच्छे से इंटरैक्टिवली नहीं कर पाते स्टडी, हमारा माइंड फ्रेश नहीं हो पाता है। लेकिन द सेवियर्स यूट्यूब चैनल पर आपकी ये भी विश पूरी करी जाती है, हम लोग क्योंकि जोक्स के साथ स्टडी करते हैं और एसएसटी को खुशी खुशी और इंटरैक्टिव वे में स्टडी करते हैं, जिससे बच्चे खुश भी हो और हमारी खुश भी हुए और उनको हर चीज याद भी रहे हमारी बताई हुई। और लास्ट, हम लोग आपको ये भी बताते हैं कि हमारी धरती को बचाइए। ये एक बहुत ही ज्यादा मेन फैक्टर है हमारे यूट्यूब चैनल का, जिस उद्देश्य से हमने ये यूट्यूब चैनल बनाया। चलिए, आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो चलिए दोस्तों, आपको पिक्चर तो दिख ही रही होगी कि व्हाट इज पॉल्यूशन। तो ये क्वेश्चन का आंसर आपको इस वाली वीडियो में मिलेगा। Any changes in the environment which results in harmful effect is called pollution of the environment, and the agents which causes the pollution is called pollutants. तो यहाँ पे आप लोग देख रहे होंगे कितने आसान वे में आपको समझाया गया है कि पॉल्यूशन क्या होता है। अब हम आपको ये हिंदी में भी बताएंगे। मतलब कोई भी ऐसा बदलाव हमारे वातावरण में जो कि हमारे लिए गलत हो सकता है, हमारे लिए हानिकारक हो सकता है, उसे हम लोग कहते हैं पॉल्यूशन। पॉल्यूशन ऑफ द एनवायरनमेंट एंड द एजेंट्स विच कॉजेज द पॉल्यूशन। जैसे जो पॉल्यूशन होता है वो हमारे जब वातावरण में होता है, और जो उसके एजेंट्स होते हैं जिसकी वजह से पॉल्यूशन होता है, उसको हम लोग कहते हैं पॉल्यूटेंट्स। तो आप लोग जल्दी से अपनी नोटबुक खोल लीजिए और जल्दी से नोट्स बनाते रहिए, ताकि ये आपको आगे भी मदद करे। अब शिवाक्षी हमें बताएगी कि हाउ इट इज कॉज्ड। चलो शिवाक्षी, जल्दी से बता दो, हाउ इज पॉल्यूशन कॉज्ड। अब प्रिशा ने तो बता दिया कि व्हाट इज पोल्यूशन। अब मैं आपको बताती हूँ पोल्यूशन कैसे कॉज होता है। पोल्यूशन इज कॉज्ड बाय द इंट्रोडक्शन ऑफ हार्मफुल सब्सटेंसेस और एनर्जी इनटू द एनवायरनमेंट। इसका मतलब होता है जो पोल्यूशन होता है वो कॉज होता है हार्मफुल
सब्सटेंसेस जैसे कि कुछ हार्मफुल चीजें, और एनर्जीज मतलब जैसे कि कुछ एनर्जीज ऐसी होती है जो हमारे एनवायरनमेंट के लिए हार्मफुल होती है इनटू एनवायरनमेंट, impacting air, water and land. These pollutants can be natural or human made with human activities like burning fossils fuels, interior ह्यूमन में सुनकर तो आप लोग समझ ही गए होंगे कि पॉल्यूशन में ना सिर्फ हमारे इन्वायरमेंटल चेंजेस की वजह से या फिर हमारे पॉल्यूशन आप लोग सोच रहे होंगे कि कैसे होता है। ह्यूमन मेड वर्ड सुनकर तो आप लोग समझ ही गए होंगे कि कैसे इन्वायरमेंटल चेंजेस में पॉल्यूशन आ गया है, कैसे इन्वायरमेंटल चेंज हो चुका है, हमारा वातावरण कैसे चेंज हुआ है। यही सवाल आ रहा होगा ना आपके मन में, तो मैं आपको बताती हूँ। हमारा आप लोग पहले के ज़माने में देखते होंगे, जिस ज़माने में आपके दादा-दादी पैदा हुए होंगे, उस ज़माने को और आज के ज़माने को आप मिला कर देखिए, उसमें आप लोग डिफरेंशिएट करके देखिए कितना ज़्यादा ज़मीन आसमान का फ़र्क है। क्या पहले के ज़माने में इतनी शुद्ध हवा होती थी, किसी भी चीज़ में किसी भी चीज़ में कोई भी ये पॉल्यूशन जो वर्ड आया है ना, ये नहीं होता था। बहुत ही ज़्यादा शुद्ध हवा होती थी, पानी एकदम क्रिस्टल क्लियर, मतलब एकदम साफ रहता था पानी, कुछ भी उसमें गंदा नहीं रहता था, और आपकी मिट्टी भी बहुत ही ज़्यादा शुद्ध थी। अब ये जो नॉन बायोडिग्रेडेबल ये हमारा कुछ ज़्यादा ही यूज़ होने लग गया है, ठीक है? नॉन बायोडिग्रेडेबल जिसकी वजह से हमारी सॉइल खराब होती है, ठीक है? नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट की वजह से हमारी सॉइल खराब होती है, जो कि हम लोग आगे पढ़ेंगे, ठीक है? और मतलब पहले का आप लोग देख लेना, आप लोग इंटरनेट पे भी सर्च करके देखेंगे तो आपको वो बहुत ही सारे आपको बता देगा बदलाव कि पहले के ज़माने में क्या होता था और अब के ज़माने में क्या हो गया है, ठीक है? मतलब कितना ज़्यादा फ़र्क हो गया है पहले के ज़माने में। आप लोग अपनी दादी से खुद पूछिएगा ये बात, क्योंकि मैं तो हमेशा ही से पूछती हूँ उनसे कि क्या होता था। लेकिन आप लोगों को भी ये क्यूरियोसिटी जगानी पड़ेगी, आपको ही अपना लिए इनिशिएटिव लेना पड़ेगा कि हम लोगों को अपनी धरती के बारे में कंसर्न रहना चाहिए। हम लोग भी इसी वजह से कंसर्न थे अपने धरती के बारे में, तो हम लोग अपने विचार आप लोगों के साथ शेयर कर रहे हैं, ताकि आप भी ये विचार आगे जाके किसी को बता सके और वो आपकी मदद करेगा, ठीक है? तो मतलब आप लोग पहले के ज़माने में भी पेड़ भी बहुत ज़्यादा होते थे, हरी-भरी होती थी पूरी दुनिया, धरती। लेकिन अब के ज़माने में पेड़ तो कटने ही लगे हैं। कौन-कौन वन महोत्सव के बारे में जानता है? जल्दी से कमेंट कर दीजिए, और अगर आप चाहते हैं कि हम लोग बताएँ वन महोत्सव के बारे में, तो हम लोग ज़रूर बताएँगे। इस वीडियो के लास्ट में हम लोग वन महोत्सव के बारे में बताएँगे, लेकिन उससे पहले आप लोगों को कमेंट करना पड़ेगा कि वन महोत्सव होता क्या है इस वीडियो के नीचे, ठीक है? ये एक्स्ट्रा नॉलेज होती है हमारे चैनल पर, वो भी आपको मिलती है एक्स्ट्रा नॉलेज। चलो शिवाक्षी कंटिन्यू प्लीज़। देखो, अब आप लोग सोच रहे होंगे जो मैंने अभी शब्द इस्तेमाल किया पॉल्यूटेंट्स, वो क्या होता है? देखो, पॉल्यूटेंट्स एक ऐसे हार्मफुल सब्सटेंसेस या एलिमेंट होते हैं जो पॉल्यूशन को कॉज़ करते हैं। और पॉल्यूशन नेचुरल और ह्यूमन मेड से भी पॉल्यूटेंट्स जो होते हैं वो बन सकते हैं। देखा विद मैंने ह्यूमन कहा था एक्टिविटीज ना, लाइक ना सिर्फ नेचुरल मतलब प्राकृतिक चीज़ों की वजह से ही पॉल्यूशन हो सकता है, पर पर हमारे हमारे मनुष्य के भी कार्यों से हमारी धरती को नुकसान पहुंच सकता है। ये पॉल्यूशन शब्द हो सकता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ह्यूमन एक्टिविटीज लाइक बर्निंग फॉसिल फ्यूल्स, इंडस्ट्रियल प्रोसेस, एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस बीइंग मेजर कंट्रीब्यूशन। मतलब जो एग्रीकल्चरल आजकल पेस्टिसाइड केमिकल जो डालता है उसकी वजह से सॉइल खराब हो सकती है। इंडस्ट्रियल पर्पसेस से सॉइल, एयर और नॉइस भी खराब होती है, वाटर भी खराब होता है। अगर जैसे कि जो वेस्ट होता है वो वाटर में जाता है, एयर स्मोक की वजह से खराब होती है। और बर्निंग फॉसिल फ्यूल्स का मतलब होता है उससे एयर खराब होती है। चलिए, अब आप अभी हम लोगों ने आपको थोड़ा-थोड़ा मतलब ब्रीफ में समझा दिया कि एयर पॉल्यूशन, नॉइज़ पॉल्यूशन ये सब क्या होता है। लेकिन अभी हम लोग आगे डिटेल में पढ़ेंगे। पहले आपको ये बता देती हूँ मैं कि इस आप लोगों को लगता होगा ज़्यादा से ज़्यादा, पहले मुझे भी यही लगता था कि पॉल्यूशन के सिर्फ़ 3 टाइप्स होते हैं, जो कि होता है एयर पॉल्यूशन, लैंड पॉल्यूशन एंड वाटर पॉल्यूशन। बट
अब जैसे आप बड़े होते रहेंगे, 5th ग्रेड में आएंगे, तो आपको पोल्यूशंस के और भी ज्यादा टाइप्स बता दिए जाएंगे। ठीक है, तो वो हम लोग आज सिर्फ 3 पोल्यूशंस के बारे में नहीं पढ़ने वाले हैं, उन सारे पोल्यूशंस के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो बी प्रिपेयर, बी रेडी, और अपनी कॉपी बुक साथ में रखिए ताकि आप नोट्स बना सके। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो फ्रेंड्स, अभी मैं आपको बता देती हूँ व्हाट आर द टाइप्स ऑफ पॉल्यूशन। एयर पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन, सॉइल पोल्यूशन। तो ये मतलब आपको ये तीनों पिक्चर बहुत बड़ी बड़ी दिख रही होंगी, बिकॉज दीज आर द मेन पोल्यूशंस। अब जो छोटी छोटी दिख रही है ये भी पोल्यूशंस होती है, बट ये हम लोग इतना ज्यादा जानते नहीं है पोल्यूशंस के बारे में। चलिए मैं आपको बता देती हूँ। लाइट पोल्यूशन, नॉइज पोल्यूशन, थर्मल पोल्यूशन, रेडियोएक्टिव पोल्यूशन। तो ये सारे पोल्यूशंस है। आई होप आपको समझ आ गए होंगे तीनों के तीनों पोल्यूशंस, बिकॉज आप लोगों का अंडरस्टैंड करना बहुत जरूरी है, और आज हम लोग इन सबकी डेफिनेशंस पढ़ेंगे। ठीक है, तो अच्छे से आप लोग पिक्चर्स को देख लीजिए ताकि आप लोगों को आगे जाके डिफिकल्टी ना हो। ठीक है, चलिए अभी स्टार्ट करते हैं। चलिए Sure. पढ़ लेते हैं। व्हाट इज एयर पोल्यूशन? डेफिनेशन: नेचुरल सोर्सेज, डस्ट फ्रॉम विंड, स्टॉर्म्स, सूट एंड carcinol carcinogenic materials from forest fires and volcanoes, VOCs released by plants. Anthrop- Anthropogenic sources: burning of fossil fuels, power plants, factories, motor vehicles, home heating systems. चलिए एयर पोल्यूशन के ना 2 टाइप्स होते हैं, नेचुरल सोर्सेज और एंथ्रोपोजेनिक सोर्सेज। ठीक है, नेचुरल सोर्सेज क्या होते हैं? जैसे जो विंड से हम लोगों को डस्ट होती है, ये नेचुरल होती है। ठीक है, डस्ट होती है जो विंड से, उसकी वजह से। ठीक है, विंड से भी हो सकता है, ये स्टॉर्म से भी हो। रुको चलिए रुको रुको आगे रुको। देखते हैं। सूट एंड कार्सिनोजेनिक मटेरियल्स। सूट मतलब होता है, ये ना एक ब्लैक डस्ट होती है जो कि होती है बिट्स, जो कि बनती है बिट्स ऑफ कार्बन। ये मतलब बिट्स ऑफ कार्बन से बनी होती है। और ये मतलब ये ना किस चीज से प्रोड्यूस होती है? जलने से ये प्रोड्यूस होती है। ठीक है, और ये हमारी ब्रीथिंग के लिए अच्छी नहीं होती है। ठीक है, अब मैं आपको बताती हूँ कार्सिनोजेनिक मटेरियल्स। ये मटेरियल्स होते हैं, ये हमारे मतलब हमारे को कैंसर भी दिलवा सकते हैं। ठीक है, ये बिल्कुल भी मतलब ये हम मतलब जैसे किसी चीज के जलने से होती है, जैसे वॉल्केनोस वगैरह से, और ये एयर पोल्यूशन की वजह से होती है। ठीक है, ये एयर पोल्यूशन के अंदर आती है, तो मतलब ये मतलब लोगों के अंदर कैंसर भी ला सकती है। तो मतलब ये एयर पोल्यूशन के अंदर आती है। ठीक है, तो कार्सन आपको मतलब समझ आ गया होगा इसका। और मतलब ये जैसे कि आपको यहाँ पर भी इस पिक्चर में भी एग्जांपल दे रखा है फॉरेस्ट फायर और वॉल्केनो से। तो जैसा मैंने आपको बताया था कि ये जलने से होता है, और ये हम लोगों को कैंसर भी दिलवा सकता है। VOC is released by some plants। तो VOC आप लोग सोच रहे होगा क्या होता है? VOC stands for volatile organic compound, मतलब ये इसकी फुल फॉर्म है। तो मैं आपको बता देती हूँ कि ये होता क्या है। These are chemicals that evaporates easily into the air। ये मतलब केमिकल्स होते हैं जो कि आसानी से इवेपोरेट हो जाते हैं एयर में। VOC can come from natural and human activities like using paints, cleaning products or fuel। मतलब ये ना VOC ना नेचुरल से भी सोर्सेज से भी आ सकते हैं, और ह्यूमन एक्टिविटीज की वजह से भी आ सकते हैं। जैसे क्लीनिंग प्रोडक्ट्स हम लोग यूज करते हैं, हम लोग पेंट्स यूज करते हैं और फ्यूल यूज का इस्तेमाल करते हैं, तो ये VOC इसमें से आ सकता है। और ये VOCs हमारी एयर एयर क्वालिटी को भी अफेक्ट करते हैं।
अब मैं आपको बताती हूँ एंथ्रोपोजेनिक सोर्सेज। बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल्स, मतलब फॉसिल फ्यूल्स के जलने से पावर प्लांट्स, फैक्ट्रीज, मोटर व्हीकल्स, होम हीटिंग सिस्टम्स। ठीक है, पावर इन सब का तो आपको मतलब पता ही होगा। तो अभी मैं आपको बता देती हूँ कि हाउ इज एयर पोल्यूशन कॉज्ड। चलिए दोस्तों, अब मैं आपको बता देती हूँ कि हाउ इज एयर पोल्यूशन कॉज्ड। Air pollution caused by the release of harmful substances into the atmosphere, both from natural and human-made sources. मतलब जो एयर पोल्यूशन होता है वो तब कॉज होता है जब जो हमारी जो हानिकारक सब्सटेंसेस होते हैं, हमारी हानिकारक पदार्थ होते हैं, उनके बाहर निकलने से जब वो हमारे वातावरण को अब नुकसान पहुंचाते हैं, तब हमारे एयर पोल्यूशन कॉज्ड होते हैं। ये मतलब नेचुरल, ये प्राकृतिक भी हो सकते हैं, ये हमारे मनुष्य के भी कार्य हो सकते हैं, दोनों तरीके से हो सकते हैं। ठीक है, जैसे नेचुरल में आपको बताओ, प्राकृतिक तो वीओसी, ठीक है, और ह्यूमन मेड तो आपको इतने सारे पता है। जैसे हमारा बहुत सारी चीजों को बहुत सारी चीजों को जलाना, तो वो भी तो एयर पोल्यूशन कॉज होता है, लेकिन उनको जलाता कौन है? मनुष्य। चलिए, अब हम लोग अगले पोल्यूशन पर बढ़ते हैं। व्हाट तो इज चलो वाटर जल्दी से पोल्यूशन? शिवाक्षी हमें बता दो कि वाटर पोल्यूशन क्या होता है। तो मैं आपको बताती हूँ वाटर पोल्यूशन होता क्या है। वाटर पोल्यूशन अकर्स, मतलब वाटर पोल्यूशन एक पोल्यूशन होता है जो हार्मफुल सब्सटेंस जब पानी में मिक्स होते हैं उसके कारण वो कॉज होता है। मतलब वाटर पोल्यूशन अकर्स व्हेन हार्मफुल सब्सटेंसेस कंटेमिनेट बॉडी। Pollution occurs when harmful substances contaminate water bodies, making them unsafe for human use and damaging ecosystem। इसका मतलब ये है वाटर पोल्यूशन में, मतलब वाटर पोल्यूशन में जब पानी के अंदर कोई वो जैसे हार्मफुल सब्सटेंस, मतलब जैसे कि एक वो जानलेवा पदार्थ जब आ जाता है उसकी वजह से वो हमारे हमारे जो यूज होता है उसके लिए वो अनसेफ, मतलब वो हानिकारक बन जाता है हमारे लिए। और हमारे जो इकोसिस्टम है उसको भी डैमेज करता है। वाटर, हाउ इज वाटर पोल्यूशन कॉस्ट? अब मैं आपको बताती हूँ वाटर पोल्यूशन कॉस्ट कैसे होता है। जैसे कि आप लोग पिक्चर वाटर में देख पोल्यूशन, रहे हो, वो हम आप लोग सोच रहे होंगे कि कैसे कॉज होता है वाटर पोल्यूशन। तो शिवाक्षी आपको जवाब देगी ना इस क्वेश्चन का। तो मैं बताती हूँ कैसे। वाटर पोल्यूशन इज प्राइमरली कॉज्ड बाय ह्यूमन एक्टिविटीज दैट इंट्रोड्यूस हार्मफुल सब्सटेंसेस इनटू वाटर बॉडीज, लीडिंग टू कंटेमिनेशन एंड इकोसिस्टम इम्बैलेंस। इसका मतलब ये है कि जो वाटर पोल्यूशन है वो प्राइमरली मतलब पहले ह्यूमन एक्टिविटी से ही होता है, जो डेट इंट्रोड्यूस सब्सटेंस हार्मफुल सब्सटेंसेस, मतलब जैसे कि हार्मफुल सब्सटेंसेस जैसे कि जो डिस्पोजल निकलता है इंडस्ट्री से उसकी वजह से भी कॉज होता है। और इनटू वाटर बॉडी, मतलब वो वाटर बॉडीज के अंदर जाता है जो उनका वेस्ट होता है, और लीडिंग टू कंटिमेशन एंड इकोसिस्टम इनबैलेंस। कंटिमेशन का मतलब होता है किसी चीज को गंदा या पॉल्यूट करना, एंड इकोसिस्टम इम्बैलेंस, इसका मतलब इकोसिस्टम में इम्बैलेंस हो जाएगा अगर वाटर गंदा हुआ तो। जैसे कि These आप लोग activities पिक्चर में देख in रहे हो जैसे कि आप लोग पिक्चर में देख रहे हो कि बहुत ज्यादा प्लास्टिक्स बॉटल्स एंड प्लास्टिक बैग्स वाटर के अंदर डिस्पोज हो रहे हैं। कितने गंदे हैं वो, कितना गंदा, कितना जानलेवा पदार्थ है वो सब हमारे पानी के लिए। तो जैसा कि आप लोग पिक्चर में देख ही पा रहे हो, पिक्चर से ही आपको आपके क्वेश्चन का आंसर मिल जाना चाहिए। आप हमने जो आपके साथ जो देखा है, भेजा है आपको जो चित्र, उसी से आपको आपके प्रश्न का आंसर मिल गया होगा, लेकिन फिर भी हम उसको आपको थोड़ा डिटेल में जवाब दे रहे हैं, थोड़ा अच्छे से जवाब दे रहे हैं, ताकि आपको आपके प्रश्न का सही उत्तर मिले और आप इस प्रश्न को इस जो उत्तर है, जो आंसर बताया है शिवाक्षी ने, इसको बदल सको। कुछ सालों बाद ऐसा आना चाहिए इसका आंसर कि हमारा वाटर साफ रहने लग गया है।
हम हमारा वाटर साफ रहने लग गया, बिकॉज हम लोग ऐसे इंडस्ट्रीज के जो वेस्ट होता है एंड जो हमारे घर के वेस्ट होते हैं, एक्चुअली घर के वेस्ट होते हैं, वो सब हम लोग वो सब हम लोग डस्टबिन में फेंकना स्टार्ट कर दे रहे हैं। इंडस्ट्रीज का जो जानलेवा पदार्थ है वो किसी ऐसी जगह जा रहा है जहाँ जहाँ पर एक्चुअली लाइफ है ही नहीं। जैसे कि या तो इंडस्ट्रीज को हम लोग इंडस्ट्रीज का प्रोडक्ट जो है या फिर जो भी वो बनाते हैं उसको थोड़ा रिड्यूस करें यूज करना, बिकॉज उन सब चीजों से कितना ज्यादा आप लोग देख रहे हो हमारी अर्थ कितना ज्यादा खराब हो रही है ना। या तो किसी जगह ऐसी जगह बनाए जहां उसका वेस्ट फिक जाए और वो जल्दी से जल्दी उस वो डिस्पोज हो जाए, और और उससे हमारे देखो उससे हमारे वातावरण को भी कुछ नुकसान ना पहुंचे। कुछ इस तरीके से हम लोगों को सोचना चाहिए। ठीक है, मतलब यहाँ पे दो वेज है। बहुत ही आसान तरीके से आप अपनी धरती को बचा सकते हो, लेकिन उसके लिए बस आपको कोशिश करनी है। या फिर अभी आप लोग देख रहे होगे, मैं आपको सिंपल एग्जांपल देती हूँ। आपने देखा होगा कि पानी होता है, ठीक है, पानी जो है पानी में लोग कपड़े धुलते हैं, कितना पॉल्यूट होता होगा सोचो। वही गंदे कपड़े आप लोग जो घर से लेकर आते हो, वो अगर मम्मी नदी में धुल दे तो कितना गंदा हो जाता होगा ना पानी। आपने सोचे ना। नहीं और पीने लायक, नहीं यूज करने लायक। हाँ, तो जो आपने जैसे देखा होगा जो पवित्र नदियां भी हैं वो भी गंदी हो चुकी हैं, जैसे गंगा हो गई। कुंभ मेला, कुंभ मेला में जैसे जो नदी में गंगा नदी में जो नहा रहे थे लोग, उसकी वजह से वो भी गंदी हो गई। हाँ, हाँ, ये भी मैं आपको अगला पॉइंट बता रही हूँ, बताने जा रही थी कि लोग पानी नदियों के अंदर नहा रहे हैं। सिर्फ नदियों के अंदर नहीं, और भी जो भी पॉन्ड्स वगैरह होते हैं उसमें भी नहा रहे हैं। कितना गंदा होगा सोचो पानी, कितना गंदा होता होगा। यमुना नदी फिर भी थोड़ी क्लीन है, बट बट आपने खुद ही देखा होगा कितनी ज्यादा पोल्यूटेड हो गई है। क्या आप आप लोग सोच सकते हो कि हमारी जो पवित्र नदियां होती हैं इनको गंदा होना चाहिए? नो, इनमें हमारे भगवान समाते हैं, हमको नहीं इनको गंदा करना चाहिए। हम लोग नहाते हैं इसके अंदर, हम लोग अपनी गंदे शरीर को उसी के पानी के अंदर नहा लेते हैं। हमारे उसी गंदे कपड़ों को हम उसमें धो देते हैं। कितना कितना ज्यादा वो हानिकारक होगा, कितना ज्यादा गंदा होता होगा हमारी नदी। आपने सोचा इसके बारे में? विचार जरूर करिएगा एक बार। चलो शिवाक्षी कंटिन्यू। तो देखो जो मैंने अभी बताया, इंडस्ट्रियल डिस्चार्जेस मतलब जैसे इंडस्ट्रियल जो इंडस्ट्रीज होती हैं, वहां पे देखा होगा आपने कुछ ऐसे वो पाइप्स बने होते हैं, उनमें से जो वेस्ट निकलता है उसकी वजह से पल्यूट हो जाता है पानी। एग्रीकल्चरल रन ऑफ मतलब एग्रीकल्चरल जैसे पेस्टिसाइड, और उसकी वजह से ये जो है वो वाटर पोल्यूशन होती है। सीवेज एंड वेस्ट वाटर मतलब जो वाटर हम लोग पहले वेस्ट करते थे, अगर हमारी वीडियो आपने लगी होगी और आपने लेसन लर्न किया होगा उनमें से, तो आपको पता होगा कि हमें वाटर वेस्ट नहीं करनी चाहिए। लेकिन कुछ लोग जब वाटर वेस्ट करते हैं तो उससे भी वाटर पोल्यूशन हो सकता है। सीवेज मतलब नाली आपने देखी होगी, वहां पे गंदा पानी हमेशा स्टोर होता है, और उसकी वजह से भी वाटर पोल्यूशन हो सकता है। ऑयल स्पिल, आप लोग बीपी ऑयल स्पिल के बारे में जानते होंगे, ब्रिटिश पेट्रोलियम ऑयल स्पिल, जो कुछ सालों पहले ही हुआ था, और उसकी वजह से चिड़िया मारी गई थी और बहुत सारे एनिमल्स मारे गए थे, और उसकी वजह से वाटर पोल्यूशन भी हुआ था। एंड इन प्रॉपर डिस्पोजल ऑफ वेस्ट मतलब जैसे कि कहीं लैंडफिल की जगह कहीं पे भी लोग कचरा फेंक देते हैं, जैसे प्लास्टिक बैग नदी में तैर रहे हैं, ऐसा मत किया करिए। और जो वेस्ट है उसको प्रॉपर डिस्पोजल में रखा करिए। नेचुरल इवेंट लाइक volcanic eruption, soil erosion can also कंट्रीब्यूट, बट ह्यूमन एक्टिविटीज आर द मेन ड्राइवर्स। इसका मतलब ये है कि जो नेचुरल इवेंट्स भी होते हैं, जो ह्यूमन जो वो वाटर पोल्यूशन कॉज करते हैं, जैसे कि वोल्केनो इरप्शन, सॉइल इरोशन, लेकिन ह्यूमन एक्शंस जो होता है मतलब ह्यूमन एक्टिविटीज होता है, वही मेन कारण होते हैं वाटर पोल्यूशन के होने का। सॉइल पोल्यूशन, तो जल्दी से पढ़ लेते हैं। व्हाट इज सॉइल पोल्यूशन? सॉइल पोल्यूशन इज डिफाइंड एज द चेंज इन physical, chemical and biological conditions of
the soil through man's and intervention, resulting in the degra- degradation in the quality and productivity of the soil. मतलब soil pollution is defined, मतलब soil pollution को हम लोग ऐसे डिफाइन करते हैं कि इससे जो इसके इसकी वजह से फिजिकल, केमिकल और बायोलॉजिकल कंडीशंस में बदलाव आ जाता है। बायोलॉजिकल कंडीशंस ऑफ द सॉइल्स, इन सब चीजों में बदलाव आ जाता है सॉइल के अंदर थ्रू मेंस इंटरवेंशन, मनुष्य के इंटरवेंशन की वजह से, रिजल्टिंग इन द डिग्रेडेशन, मतलब ये फिर इसकी वजह से डिग्रेडेशन होता है और जो मिट्टी की क्वालिटी होती है और प्रोडक्टिविटी होती है, रिजल्ट उसके अंदर डिग्रेडेशन आ जाता है, मतलब वो खराब होने लग जाती है। चलिए अब मैं आपको बताती हूँ हाउ इज इट कॉज्ड। चलिए दोस्तों, अब मैं आपको बता देती हूँ कॉजेस ऑफ सॉइल पोल्यूशन, मॉडर्न फार्मिंग प्रैक्टिस, मतलब जो आजकल की नई खेती करने की जो प्रैक्टिस हो चुकी है उसकी वजह से, क्योंकि जो हम लोग इंसेक्टिसाइड्स और पेस्टिसाइड्स उस पे यूज करते हैं वो हमारे बेसिकली हमारे मिट्टी के लिए सही नहीं होती है। इंडस्ट्रियल एक्टिविटी, मतलब इंडस्ट्रीज की जो एक्टिविटी होती है उनकी वजह से भी हमारी सॉइल को बहुत ज्यादा कुछ झेलना पड़ता है। डिफोरेस्टेशन, पेड़ों का काटना, डिफोरेस्टेशन हम लोग हमने एक वीडियो में बताया भी था इसका मतलब, और अगर आपने वीडियो अच्छे से वो लेसन सुना होगा तो आपको जरूर याद होगा डिफोरेस्टेशन मतलब। और इसका अपोजिट क्या होता है, एफोरेस्टेशन। एफोरेस्टेशन मतलब और पेड़ उगाना। रन ऑफ पोल्यूशन, इम्प्रॉपर वेस्ट डिस्पोजल, मतलब डिस्पोज जो गंदा चीजें होती है उनका इम्प्रॉपर डिस्पोजल होना, एंड मेनी मोर, और भी बहुत सारे हैं। ठीक है, चलिए अब हम लोग जान लेते हैं कि शिवाक्षी हमको बताएगी अब कि व्हाट इज नॉइस पोल्यूशन। तो ये जब तूने, अरे तो रुको रुको, मैंने एक और वो, स्टार्ट। अरे रुको रुको, कहाँ जा रहे हो? लगता है नोट बना के थक गए हो। अगर थक गए होगे तो हम आपके दूसरी वीडियो में कवर कर देंगे, लेकिन रुको, अभी तो प्रिशा ने बताया कि मेरा नॉइस पोल्यूशन का टॉपिक बचा है, और अभी तो जोक्स टाइम भी बचा है, सबसे इंटरेस्टिंग। और हमें तो वन महोत्सव के बारे में भी जानना है, तो मैं बताती हूँ आपको नॉइस पोल्यूशन। Noise pollution is unwanted or disturbing sound in environment that affect the health and well-being of human and other living microorganisms. इसका मतलब ये है, ऑर्गेनिज्म और माइक्रो ऑर्गेनिज्म, मतलब इसका मतलब ये है नॉइस पोल्यूशन एक ऐसी अनवांटेड, मतलब हमें जो नहीं चाहते, और डिस्टर्बिंग मतलब जो हमारे जिंदगी को डिस्टर्ब करे, वो साउंड एनवायरनमेंट में फैल जाती है और उसकी वजह से हमारे हेल्थ पे इफेक्ट पड़ता है। और जो हमारी जो वेल बीइंग, मतलब हमारी जो अच्छी होते हैं, जो हमारी अच्छी तबीयत होती है, वो भी कभी कभी खराब हो जाती है। और हाँ, जैसे शेर और लॉयन की भी खराब हो जाती है। अब मैं आपको बताती हूँ नॉइस पोल्यूशन होते कैसे है। The noise pollution is primarily caused by human activities that generate excessive and unwanted sound. These sound sources can be broadly categorized into industrial, transportation, and neighborhood noises, as well as noise from construction, social event, and household activity. देखिए, जो नॉइज पोल्यूशन होता है वो हमारी ह्यूमन एक्टिविटी की वजह से फिर से होता है। जो हमारे तीन चारों जो हमने तीन अभी पिछले में ही पढ़े थे, उसमें भी सारे ह्यूमन एक्टिविटीज थे, इसमें भी ह्यूमन एक्टिविटीज है जो हमारे जनरेट करते एक्सेसिव अनवांटेड साउंड, मतलब जैसे कि वहां पे कार अपना हॉर्न बजा रहा है ऐसे। दिस साउंड कैन बी बॉर्डरली कैटेगराइज, मतलब ये हमारे कैटेगराइज हो सकता है इनटू इंडस्ट्रियल, मतलब इंडस्ट्री में जैसे कि कुछ चीज बन रही है उसके बहुत लाउड आवाज आती है। ट्रांसपोर्टेशन, ऑटो वाला चाहे कार वाला, वो सब जब हॉर्न हाँ मतलब
ऑटो ऑटो बजाते वाला हैं जब उसकी बहुत वजह ज्यादा से। हॉर्न्स बजाता है, हमारे बस वाले अंकल जब बहुत ज्यादा हॉर्न्स बजाते हैं, तब भी तो नॉइज पोल्यूशन क्रिएट होता है। तो चलिए अब हम लोग स्टार्ट करते हैं जोक स्पीक करना। लेकिन उससे पहले मैं आपको बता देती हूँ वन महोत्सव क्या होता है। वन महोत्सव में हम ये एक ना स्पेशल टाइप का ना वो होता है, प्रक्रिया होती है जिसमें हम लोग पेड़ लगाते हैं। और ये प्रक्रिया हम लोगों की इसमें इस साल भी हुई थी। ठीक है, तो चलिए अभी हम लोग जोक्स स्पीक करते हैं, देखते हैं। ठीक। What did the big flower say to little flower? क्या कहती है? Hi, bud. ये तो बहुत ही फनी जोक था। अब मेरी बारी। What did the boy waffle say to girl waffle? क्या कहा? I like you a waffle a lot. वो ये तो बहुत ज्यादा फनी जोक था। अब तुम बताओ। अब मैं बताती हूँ। What does a pig say on hot summer days? क्या? I am bacon. तो आज की वीडियो यहीं पर खत्म हुई। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। और सब्सक्राइब करें। तब तक देखते रहिए 10